नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। केंद्रीय बजट 2026 को समग्र आर्थिक विकास और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। महाराष्ट्र के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है क्योंकि इसमें राज्य के औद्योगिक, शहरी और आर्थिक विस्तार को गति देने वाले कई प्रावधान शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मोर्चे पर मुंबई, पुणे और पुणे हैदराबाद हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को महाराष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इन परियोजनाओं से न सिर्फ आवागमन तेज होगा बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा ग्रोथ हब को 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए की सहायता मिलने से मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे महानगर क्षेत्र और नागपुर महानगर ग्रोथ हब को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी मिलेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट हमारे सामने रखा है। विकसित भारत की ओर जाने वाला एक मजबूत कदम, इस रूप में हम इसको देखते हैं। कुल मिलाकर सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दिशा देने का काम इस बजट ने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट के कारण तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और बाद में विकसित भारत, इन दोनों सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ी फेरबदल के बीच एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण देखने को मिला जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की नेता और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्य की उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। मुंबई के लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत में लीगल ट्रेनिंग के भविष्य को नई दिशा देने की दिशा में एक अहम पहल के तहत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस प्रतिष्ठित संस्थान का उद्घाटन देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई के कर कमलों से संपन्न हुआ। ये केंद्र वकालत के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शोध को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ हालिया मुक्त व्यापार समझौता देश के वैश्विक व्यापार सफर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारतीय निर्यात को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए ये समझौता औद्योगिक, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। महाराष्ट्र का कपड़ा उद्योग, खासकर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर यूरोपीय बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति और बढ़ा सकेगा। इसके अलावा राज्य का फार्मास्यूटिकल उद्योग भी यूरोपीय देशों में निर्यात विस्तार के नए अवसर हासिल करेगा। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को भी इस समझौते से बड़ा फायदा मिलने की संभावना है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई के परिवहन ढांचे को मजबूत करने वाला बड़ा फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बीच सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो लाइन 8 परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 35 किलोमीटर होगी। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय महाराष्ट्र।